Hello बच्चों, the question says that charges Q1 and Q2 lies inside and outside respectively of a closed surface S. Let E be the field at any point on S and phi be the flux of E over S. And the options are if Q1 changes, both E and phi will change. If Q2 changes, E will change but phi will not change. If Q1 equals 0 and Q2 equals not 0, then E equals 0 but phi not equal to 0 but phi equals 0. If Q1 is not equal to 0 and Q2 equal to 0, then E equals 0 but phi is not equal to 0. ठीक है, अब लिखते हैं इसका की कॉन्सेप्ट। ये हो जाएगा, यूज करेंगे गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या बोलता है कि अगर इस तरह से कोई भी रैंडम सरफेस है, इसके अंदर कोई चार्ज बंद है, ठीक है, तो इस सरफेस से जो फ्लक्स होता है फाई होगा Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो फ्लक्स आता है केवल जो चार्ज अंदर बंद है उसका आता है, ठीक है। अगर एक चार्ज यहाँ पे Q2 होगा तो इसका नहीं आएगा, एक Q1 है तो इसका फ्लक्स आएगा, ठीक। सेकंड यूज करेंगे फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये होता है KQ बाई R स्क्वायर। अब समझते हैं, बोल रहा है एक सरफेस है, उसके अंदर Q1 जो है इनसाइड है और Q2 आउटसाइड है। तो यहाँ बना लेते हैं एक सरफेस रैंडम सा। ये कोई सरफेस मान लेते हैं, इसके अंदर एक चार्ज Q1 बंद है और Q2 जो है बाहर है। तो फ्लक्स किससे आएगा? देन फ्लक्स किसके आएगा? फ्लक्स केवल आएगा Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, केवल इतना आने वाला है। Q2 का फ्लक्स कितना आएगा? 0। तो लिखेंगे फाई Q2 इक्वल 0 आएगा। क्यों? बिकॉज इट इज आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द सरफेस। स्फीयर नहीं बोलते हैं, तो सरफेस के बाहर है। और गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो चार्ज अंदर बंद है केवल उसी का फ्लक्स आता है, ठीक है। बाहर वाले का फ्लक्स 0 आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे कहीं पे फील्ड लिखेंगे, यहाँ पे कहीं पे, तो फील्ड दोनों का आएगा, ठीक है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस क्या आएगा? दोनों की वजह से आएगा। ई नेट क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2 दोनों का आएगा, ठीक है। फील्ड दोनों का आएगा, लेकिन फ्लक्स केवल एक से बनता है जो अंदर चार्ज बंद होता है। अब देखिए एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पे पहला बोला इफ Q1 चेंजेस बोथ E एंड फाई विल चेंज। हाँ देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें E1 का भी कंट्रीब्यूशन है और E2 का भी, मतलब Q1 Q2 दोनों का कंट्रीब्यूशन है, तो E चेंज होगा, ठीक है। और फ्लक्स में क्या? केवल Q1 का कंट्रीब्यूशन है, तो Q1 चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा, ठीक है। तो बोला कि अगर Q1 चेंज होगा तो दोनों चेंज होंगे, तो आपका ऑप्शन ये जो है सही है, क्योंकि दोनों का कंट्रीब्यूशन है। बी चेक करते हैं। बोला इफ Q2 चेंज E विल चेंज बट फाई विल नॉट चेंज। ये भी सही है। देखिए फाई में Q2 का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, फाई जो है केवल Q1 की वजह से आ रहा है। Q2 का फ्लक्स 0 है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों का कंट्रीब्यूशन है Q1 Q2 का, तो E चेंज होगा लेकिन फाई नहीं चेंज होगा। तो बोला इफ Q2 चेंजेस E विल चेंज बट फाई विल नॉट चेंज। तो आपका ऑप्शन बी भी सही है, ठीक। सी की तरफ मूव करते हैं। बोला इफ Q1 इक्वल्स 0 एंड Q2 इज नॉट इक्वल टू 0 देन E इज नॉट इक्वल टू 0 बट फाई इक्वल 0। सही है ना। देखिए जो फाई है इसमें केवल Q1 का कंट्रीब्यूशन है, जो अंदर चार्ज बंद है उसका आ रहा है। तो अगर Q1 0 हो गया है तो अपने आप फाई जो है 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर Q1 0 तो फाई 0, लेकिन Q2 0 नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए Q2 की वजह से भी आ रहा है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी भी सही है। डी चेक करते हैं। इफ Q1 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड Q2 इक्वल 0 देन E इक्वल टू 0 बट फाई इज नॉट इक्वल टू 0। ये भी गलत है। देखिए गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों का कंट्रीब्यूशन है, तो जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकता है। तो आपका ऑप्शन डी है। सो द करेक्ट ऑप्शंस आर A, B एंड C। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।